हरियाणा विधानसभा आपको लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी वहां पर बोल रहे हैं और उसके बाद वोटिंग होगी। 2-2.5 लोग थे जब मैं झज्जर में गया। 2-2.5 लोग थे। मैंने ज्यादा नहीं कहा, जितने थे उतने मैं कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं वहां पर गया तो नौकरी की बात हो रही थी। जब मैंने हाथ खड़े करवाए भी, कितने लोगों को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिली। ये झज्जर के लोग गवाह हैं इस बात के। आप इस बात को जान भी सकते हैं। मेरे ख्याल से जो वहां लोग बैठे थे, 25-30 लोगों ने हाथ खड़ा किया भी हमारे घर के अंदर नौकरी लगी है, बिना पर्ची के बिना खर्ची के लगी है। वहां पर हाथ खड़ा किया, मुझे खुशी हुई उस बात की। और फिर एक और बात कही आगे, हमारी बहन कह रही हैं कि क्या किया है। देखिए, जब ट्रांसपेरेंसी आती है, माननीय अध्यक्ष जी, अगर कोई ट्रांसपेरेंसी करता है उसका उदाहरण भी प्रस्तुत होता है। बहन जी के घर के अंदर भी बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार आया है। रोजगार आया, बिना पर्ची के आया है। नहीं, मेहरबानी नहीं है, कोई मेहरबानी नहीं है। नहीं, मैंने ट्रांसपेरेंसी की बात कही है। मैंने ट्रांसपेरेंसी की बात। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी इस समय विधानसभा में अपनी बात रख रहे हैं और ये बहस चल रही है विश्वास मत पर। उसके बाद वोटिंग होगी। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता के पास आपको सीधे लिए चलते हैं। सत्येंद्र, 90 सदस्यों वाली इस विधानसभा में क्या बीजेपी के पास बहुमत का आंकड़ा है? 41 के अलावा सब इंटैक्ट हैं? ये सिर्फ औपचारिकता है या कहीं ना कहीं कुछ हमें अलग देखने को मिल सकता है? सही, देखिए, बड़ा दिलचस्प नजारा है। सरकार के पास किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, ये महज एक औपचारिकता है। लेकिन दिलचस्प बात क्या है, आपने भी बहुत सारे इस तरह के दृश्य देखे होंगे अलग अलग राज्यों के, देश के पार्लियामेंट के। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक पार्टी ने व्हिप जारी किया है अपने सदस्यों को ये कहने के लिए कि वो विश्वास मत के दौरान गैर हाजिर रहे। अभी तक आपने ये देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज व्हिप जारी करती हैं कि सदन में हमारे सदस्य मौजूद रहें। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जेजेपी ने व्हिप जारी किया है कि हमारे सदस्य सदन से गैर हाजिर हों, और बावजूद उसके 5 सदस्य तैयार बैठे हैं। सदन में तो नहीं है, लेकिन सदन के बाहर बैठे हैं। और इसे कह सकते हैं कि प्लान बी, अगर सरकार पर किसी तरह का कोई खतरा आता है। 41 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, 6 निर्दलीय विधायक हैं। अगर कोई बैक मारता है, कोई विधायक पीछे हटता है, तो जो 5 विधायक जेजेपी के हैं वो तैयार बैठे हैं। तो इसे प्लान बी कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री सदन में बोल रहे हैं, तकरीबन आधे घंटे से समय हो गया उन्हें बोलते हुए। तीखी नोकझोंक हुई है, विपक्ष लगातार हमला कर रहा है और सबसे ज्यादा हमला इस बात को लेकर किया जा रहा है कि जेजेपी ने के साथ आपने बिट्रे क्यों किया, आपने उनको धोखा क्यों दिया। खैर, ये पॉलिटिकल बातें हैं, लेकिन फिलहाल सदन के अंदर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोल रहे हैं और उन्होंने अभी तक जो स्पीच दी है, ज्यादा स्पीच में अपने भाषण में बार बार। ठीक है सत्येंद्र, जरा रहिए आप इस वक्त, क्योंकि देखिए लंबी बहस चल रही है और उसके बाद वोटिंग भी होनी है। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी बोल रहे हैं, इस वक्त सुनाते हैं। वो लोग बोलते थे कि 2014 से पहले ऐसी सरकार होती थी, नारा तो देते थे कि गरीबी हटेगी, परंतु वोट दे करके हमें सरकार को ढूंढना पड़ता था, सरकार दिखाई नहीं देती थी। आज सरकार हर गांव के अंदर, गांव जा करके लोगों के साथ जुड़ने का, उनको मजबूत करने का काम कर रही है। मैं धन्यवाद करता हूं सभी माननीय सदस्यों का, जिन्होंने आज इस विश्वास सरकार के अंदर चर्चा के अंदर भाग लिया है। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं और इस विश्वास प्रस्ताव पर अपना विश्वास प्रकट करें, ऐसी अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद।